तो हुआलिन सिटी से जो कि ताइवान में मौजूद है, वहां से सुरभि शर्मा की आप रिपोर्ट देख रहे थे। सुरभि के पास ही चलते हैं। सुरभि, पहले ही दुनिया डरी हुई है और टेंशन में है कि एक वॉर फ्रंट इतने एक्टिव मोड पर है कि इतना ज्यादा विनाश और तबाही हो चुकी है, तो दूसरा वॉर फ्रंट भी इसी मुहाने पर खड़ा है कि कभी भी चीन अगर हमला कर दे ताइवान पर, तो ताइवान अपने आप को सेव करने के लिए ये शक्ति प्रदर्शन भी कर रहा है। आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, आप क्या देख सकती हैं? ये डर का माहौल है ताइवान में? बिल्कुल डर का माहौल ताइवान में मैं इसलिए कहूँगी नहीं है क्योंकि यहाँ के लोग यूक्रेन से ये सीख ले चुके हैं और ये इस बात की गवाह यहाँ पर कई लोग हैं ये कहते हुए कि हम खुद जानते हैं कि हमें अपनी ज़मीन की सुरक्षा के लिए किस तरीके से युद्ध के हालात के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और इस लिहाज से दो क्विक अपडेट्स भी निधि मैं आपको देना चाहूँगी। कल हमने खबर बताई किस तरीके से यहाँ पर यूएस की तरफ से 200 ऐसे ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जा रहा है जो जिनकी फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जल्द ही ताइवान के नजदीक पोजीशनिंग कर दी जाएगी। एक और बड़ी खबर का अपडेट अब से थोड़ी देर पहले आया कि अब ज्यादा से ज्यादा ताइवानी फोर्सेस के जवानों को यूएस में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। एनुअली 7000 ऐसे सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है। अब इसकी एक छोटी सी बात, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। जब पहले 2 हफ्ते के लिए ताइवान की फोर्स जवान गए थे यूएस में ट्रेनिंग के लिए, उसके बाद नैंसी पेलोसी यहाँ पर आई थी। अब यूएस हाउस स्पीकर मैकार्थी के विजिट को लेकर अटकलें बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, जो ये पहले ही बोल चुके हैं कि साल 2023 में मैं विजिट तो ज़रूर करूंगा ताइवान का, लेकिन चीन मुझे नहीं बताएगा कि मुझे कब आने और कब नहीं आना। इसलिए अपने थ्रेट्स को चीन अपने पास रखे। ये बयानबाजी यहाँ पर जिस तरह से चल रही है और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है ना निधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 बहुत क्रूशल माना जा रहा है चीन के रीफ्रेम होते थ्रेट्स को देखते हुए और ताइवान की तैयारियों को देखते। बड़ी बात कह रही है सुरभि। जल्दी से मैं आपसे एक और सवाल करूंगी, उसके बाद फिर हम अगली खबर की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्या ये जो अग्रेशन है चाइना का, वो तब्दील होगा हमले में? आपको लगता है? ये आशंका तो है, ठीक है, दुनिया के देशों में, मुल्कों में है, अमेरिका को भी होगी। क्या आपको लगता है कि ये चाइना का जो अग्रेशन ये हमले में, अटैक में तब्दील होगा? ये तब्दील होते हुए ही बड़े फैसले लिए जा रहे हैं निधि, ये तब्दील होते हुए ही बड़े फैसले लिए जा रहे हैं क्योंकि चाइना से थ्रेट सिर्फ ताइवान को नहीं है। अगर आप इस पूरे सी एरिया को देखेंगे तो जो विवादित ज़मीन जापान की है ताइवान के नज़दीक और चाइना के नज़दीक, वो महज 60 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं गुआम और ओकिनावा का जिक्र इसलिए यहाँ पर करना चाहती हूँ क्योंकि ये जो ताइवान पूरा सी से घिरा हुआ है, वहाँ पर जिस तरीके से मेडियन लाइन को चाइना क्रॉस करने की कोशिश करता है, यही वजह है कि यहाँ पर जिस तरीके से अब जापान बड़े फैसले ले रहा है ताइवान में सेमीकंडक्टर्स को लेते हुए। अमेरिका का जो स्पेशल इंटरेस्ट ताइवान में है, इस पर चीन की नजर रहती है और जिस लिहाज से कोरिया इसमें साथ में है। ये जो एशिया पैसिफिक को लेकर 4 दिन पहले बयान आया था ना चाइना का कि अमेरिका हमें बताए इतना ज्यादा उसका इंटरेस्ट एशिया पैसिफिक में क्यों है, ये उसी आधार पर कहा गया था क्योंकि बड़े थ्रेट्स इन ना सिर्फ बयानबाजी के आधार पर होते हैं, चीन की हरकतों को लेकर भी पूरा एनालिसिस किया जाता है निधि। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रही हैं और आपने पिन पॉइंट ये जरूर बताया सुरभि कि किस तरह से खेमेबाजी है वो बढ़ गई है और चीन जो है वो एस्केलेट कर रहा है ताइवान के मुद्दे पर और ये कभी भी अटैकिंग पोजीशन पर हो सकता है, ये एस्केलेशन पर। बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि, ये डिटेल में जानकारी देने के लिए। सीधा ताइवान से एक और वॉर फ्रंट जो कि कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त सामने आ रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।